हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्य सर स्टडी एक्सप्रेस में, वेयर लर्निंग इज फन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है काल परिवर्तन। जैसे आप सबको पता ही होगा कि काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। उसी तरह से हर एक काल सिर्फ भविष्य काल को छोड़ के 3 काल में विभाजित है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वर्तमान काल की। तो वर्तमान काल का सबसे पहला रूप है सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल को पहचानते कैसे हैं? सामान्य वर्तमान काल में हम लोग त प्लस है अंत में लगाते हैं। जैसे कि मैं फल खाता हूँ, हम फल खाते हैं, रमेश राधा को मिलने जाता है, इस प्रकार। तो ये सामान्य वर्तमान काल का रूप। अब दूसरा जो है वो है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल का अर्थ है कि यहाँ क्रिया जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। तो इसके लिए यहाँ पे हम जो है वो अंत में रहा या रही प्लस है लगाते हैं। जैसे मैं फल खा रहा हूँ, हम सब मित्र घूमने जा रहे हैं। अब अगला जो है यानी कि वर्तमान काल का अंतिम रूप वो है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में य, ई, ए ये अंत में लगता है और इसके साथ है लगता है। जैसे मैंने फल खाया है, मैं और श्याम घूमने गए हैं, इस प्रकार। तो इन सब को हम लोग बोलेंगे वर्तमान काल का रूप। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे भूतकाल के बारे में। आइए अब जानते हैं भूतकाल को। भूतकाल की भी इसी प्रकार 3 प्रकार है, जैसे कि सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल में हम अंत में या, ई या फिर ए लगाते हैं। जैसे कि मैंने खाना खाया, मैं पैसे लाया, मैं यहाँ घूमने आया। अब समझते हैं अपूर्ण भूतकाल को। जिस तरह से हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल में रहा प्लस है लगाते हैं, उसी प्रकार अपूर्ण भूतकाल में भी रहा प्लस था लगता है। जैसे मैं जा रहा था। दोस्तों, मुझे यह गाना याद आ रहा है गोविंदा जी का, जो था मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। देखिए रहा प्लस था। तो ये है अपूर्ण भूतकाल। अब हम लोग बात करेंगे पूर्ण भूतकाल की। पूर्ण भूतकाल में अंत में थ लगता है। जैसे कि मैंने खाना खाया था, मैंने फल खाया था, मैं सुमेश से मिलकर आया था। ठीक है। तो आइए अब समझते हैं भविष्य काल को। भविष्य काल मतलब जो भविष्य में होगा। तो जैसे मैंने बोला कि गा, यानी कि इसके अंत में भी गा लगेगा। जैसे मैं फल खाऊंगा, मैं घूमने जाऊंगा, मैं सीमा से मिलकर आऊंगा, मैं प्यार के गीत गाऊंगा। तो ये हो गया सामान्य भविष्य काल। जी हाँ मित्रों, भविष्य काल में सिर्फ एक ही रूप है, वो है सामान्य भविष्य काल। तो आइए इसके कुछ प्रश्नों को अब हल करते हैं। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं। श्रद्धा भक्त की सबसे बड़ी भेंट होगी। श्रद्धा भक्त की सबसे बड़ी भेंट होगी। तो इसे हमको बदलना है पूर्ण भूतकाल में। तो मित्रों, इसका उत्तर क्या होगा स्टूडेंट्स? व्हाट विल बी द आंसर? इसका उत्तर होगा श्रद्धा भक्ति की सबसे बड़ी भेंट थी। जैसे मैंने आपको समझाया था कि इसके अंत में सिर्फ थी लगाना होता है। तो इसके लिए इसका उत्तर क्या आया? श्रद्धा भक्त की सबसे बड़ी भेंट थी। और एक प्रश्न लिखते हैं। कोयल आम का स्वाद लेती है। कोयल आम का स्वाद लेती है। इसे हमें बदलना है अपूर्ण वर्तमान काल में। तो अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है? मैंने आपको बताया था रहा प्लस या फिर रही प्लस है। तो इसका आंसर क्या आएगा? कोयल आम का स्वाद ले रही है। कोयल आम का स्वाद ले रही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुधाकर का सत्य निंदा की रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब इसे बदलना है अपूर्ण भूतकाल में। तो मेरा प्रश्न जैसे था
कि सुधाकर का सत्य निंदा की रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। तो अंत में इसको बदलने के लिए अपूर्ण भूतकाल में हमारा उत्तर क्या आएगा? सुधाकर का सत्य निंदा की रगड़ से और भी प्रखर हो रहा था। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था अपूर्ण भूतकाल में भी लास्ट में रहा प्लस था आता है। अब और एक प्रश्न ले लेते हैं। वह पथ भूलकर भी नहीं रुकता। इसे हम करेंगे सामान्य भविष्यकाल में। मेरा प्रश्न है, वह पथ भूलकर भी नहीं रुकता। अगर मैं इसे सामान्य भविष्यकाल में बदलूं तो उत्तर होगा वह पथ भूलकर भी नहीं रुकेगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अंत में गा लगेगा या फिर गी लगेगी, फी या फिर गे लगेगा, तो इसका उत्तर होगा वो पद भूलकर भी नहीं रुकेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो काल परिवर्तन सिखाया है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।